जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप कॉमर्स के छात्र हैं, इंटरमीडिएट बीकॉम एमकॉम, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमर्स के सभी छात्र छात्राओं के पास शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको अंशों का पुनर्निर्गमन बताएंगे। इसके पहले अंशों का हरण हमने बता दिया है। यह वीडियो इंटर फाइनल के छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और बीकॉम में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर देंगे, अधिकतर विश्वविद्यालय में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम थर्ड ईयर में होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारी पेड क्लास चलती है। पेड क्लास में हम न्यूनतम शुल्क लेकर के आपको लगभग सभी क्वेश्चन की वीडियो भेजते हैं, जिसमें आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। सीरियल वाइज क्वेश्चन भेजा जाएगा। अगर आप परचेज करना चाहते हैं हमारी क्लास बेहद ही कम शुल्क में, हमारा मोबाइल नंबर 9792465632 है। इस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। दूसरा नंबर 72 75 81 46 56 है। आज की इस वीडियो में बता रहे हैं अंशों का पुनर्निर्गमन। अंशों का पुनर्निर्गमन, रीइशूड ऑफ शेयर। जिस विश्वविद्यालय में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता होगा, वहां पर अंशों के पुनर्निर्गमन से आशय पूछता है। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता होगा, तब भी 5 नंबर में भी पूछा जाता है, 10 नंबर में भी पूछा जाता है थ्योरिकल क्वेश्चन। आप यहां पर ध्यान दीजिए, जब कंपनी अपने अंशों का हरण कर लेती है, जब्त कर लेती है या अंशधारियों से छीन लेती है। क्यों छीनती है? जब वह आवेदन के बाद आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय याचना एवं अंतिम याचना में से किस्त का भुगतान करने में त्रुटि कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो एप्लीकेशन पे पैसा मांगती है, अलॉटमेंट पे पैसा मांगती है, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, फाइनल कॉल पे पैसा मांगती है। कोई भी व्यक्ति आवेदन का पैसा दे करके यानी एप्लीकेशन का पैसा दे करके कंपनी के अंश को खरीद सकता है। हो सकता है आवंटन ना दे पाए, हो सकता है दे दे। इनमें से किसी एक किस्त की त्रुटि कर दे, चाहे जिस किस्त की त्रुटि कर दे, और कंपनी मांगे पैसा और अंशधारी पैसा ना दे पाए, तो कंपनी क्या करती है? अपने अंशों को छीन लेती है, जिसे अंशों का हरण कहते हैं। हरण मतलब छीनना, जब्त करना। जैसे गाड़ी खरीदने जाते हैं एजेंसी में किस्त पे, 1 किस्त भरे, 2 किस्त भरे, 3 किस्त भरे। उसके बाद जो किस्तें होती हैं, अगर आप नहीं भर पाते तो कंपनी क्या करती है? 1 महीना इंतजार करेगी, 2 महीना इंतजार करेगी, 3 महीना इंतजार करेगी, फ़ोन करेगी बार बार, पैसा जमा कीजिए, पैसा जमा कीजिए। अगर आप किस्त का भुगतान नहीं कर सकते हैं तो कंपनी क्या करती है? गाड़ी उठा ले जाती है। उसी प्रकार अंशों का हरण है। कंपनी अंशों के निर्गमन करके पैसा प्राप्त करती है। कोई भी व्यक्ति कंपनी का अंश खरीद लिया, आवेदन दिया, उसके बाद इतनी किस्तों में भुगतान नहीं कर पा रहा है, कंपनी बार बार मांग रही है, नोटिस दे रही है, नहीं भुगतान कर पा रहा है, तो कंपनी क्या करती है? अपने अंशों को छीन लेती है, जिसे अंशों का हरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे गाड़ी वापस खिंच जाती है तो गाड़ी एजेंसी में जाती है ना, तो एजेंसी में खड़ी नहीं रहती, 1 आध महीना खड़ी रहेगी, इंतजार करेगी कंपनी। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी को क्या चाहिए? पैसा। कंपनी क्या कर देती है? उस गाड़ी को फिर से बेच देती है, सेकेंड हैंड के तौर पे बेच देती है। कुछ कमियां रहती हैं, सुधार के बेच सकती है। उसी प्रकार अंश है। अंश कंपनी द्वारा हरण किया गया, तो अंश को फिर से निर्गमित कर दिया जाता है, दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, जिसे अंशों का पुनर्निर्गमन कहते हैं। कंपनी द्वारा हरण किए गए अंशों को फिर से निर्गमित करके पूंजी प्राप्त करना अंशों का पुनर्निर्गमन कहलाता है। ध्यान दीजिए, कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों का जब हरण कर लिया जाता है, हरण करने के बाद
फिर से निर्गमित किया जाता है पूंजी प्राप्त करने के लिए, तो उसे कहते हैं पुनर्निर्गमन। अंशों को फिर से निर्गमित कर देना। आपको एक लाइन में लिखना है, हरण किए गए अंशों को फिर से निर्गमित करना पुनर्निर्गमन कहलाता है। तो क्या होगा आगे देखिए, पुनर्निर्गमन के संबंध में जर्नल एंट्री होती है। पुनर्निर्गमन 3 प्रकार से हो सकता है। सम मूल्य, प्रीमियम, कटौती। सम मूल्य पर निर्गमन इंग्लिश में एट पार कहते हैं, एट प्रीमियम कहते हैं, एट डिस्काउंट कहते हैं। हरण किए गए अंशों को फिर से निर्गमन करना पुनर्निर्गमन कहलाता है। पुनर्निर्गमन 3 प्रकार से हो सकता है। सम मूल्य पर 100 का अंश है 100 रुपये में पुनर्निर्गमन हो सकता है। 100 का अंश है 110 रुपये में हो सकता है। 100 का अंश है 90 रुपये में हो सकता है। बराबर में होगा तो सम मूल्य, ज़्यादा में होगा तो प्रीमियम, कम में होगा तो कटौती। एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट सम मूल्य पर पुनर्निर्गमन किया जाएगा तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम पर जब निर्गमित किया जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता है इसमें। अगले में बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा पैसा कैसे लिखाते हैं। अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया डेबिट में, 100 रुपया क्रेडिट में। प्रीमियम है तो 100 रुपया शेयर कैपिटल में, 10 रुपया प्रीमियम में, 110। कटौती है तो 90 रुपया यहाँ पर दिखाया जाएगा डेबिट में, 10 रुपया डेबिट में और 100 रुपया क्रेडिट में। हरण किए गए अंशों को जब फिर से निर्गमित किया जाता है तो ए वाली सम मूल्य पर निर्गमित किया जाएगा तो पहली एंट्री होगी, प्रीमियम पे किया जाएगा तो दूसरी एंट्री होगी, कटौती पर पुनर्निर्गमन किया जाएगा तो तीसरी एंट्री होगी। अब आपको कहते हैं सबकी कंबाइंड एंट्री हो, सबका जब हरण किया जाता है अंश हरण खाते के शेष को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण करते हैं। हरण का पैसा जो बचा रहता, जो पीछे हरण की एंट्री पहले होगी, इससे पहले हरण की एंट्री होगी, वहाँ पर जो पैसा बचा रहेगा अंश हरण खाते में शेयर फॉर फ्यूचर वाली कॉलम में। देखिए लास्ट में शेयर फॉर फ्यूचर का हम दिखाते हैं, आपको आगे बताएंगे। फॉर फ्यूचर खाते में जो पैसा बचा रहता है उसे कहते हैं अंश हरण खाता, और पूंजी खाते में उसको उस वहाँ पर जो पैसा बचेगा पुनर्निर्गमन करने के बाद पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री होती है शेयर फॉर फिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अंश हरण खाते में जो पैसा बचा रहता है उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है अंशों के पुनर्निर्गमन से संबंधित जर्नल एंट्री क्या करते हैं। अगली वीडियो जब आएगी तो आपको अंशों के पुनर्निर्गमन से संबंधित क्वेश्चन बताए जाएंगे। यदि आप हमारी पेड क्लास परचेज करेंगे तो आपको सीरियल वाइज क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करा के हम देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।